पिछले दिनों सुभाष बाजार में बड़ा हादसा हुआ था। 2 मंजिला दुकान नाले में समा गई थी। एक महिला की जान चली गई थी। हादसे के बाद नगर निगम ने 8 दुकानों को हटाने के लिए नोटिस दिया है। सपा महासचिव सांसद रामजीलाल सुमन मौके पर पहुंचे। सांसद सुमन का कहना था, पहले दुकानदारों को बसाया जाए, उसके बाद हटाया जाए। 8 जुलाई बुधवार को आगरा के सुभाष बाजार में बड़ा हादसा हुआ था। 2 मंजिला दुकान नाले में समा गई थी। कई लोग नाले में गिर गए थे। 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था, लेकिन गंगा देवी नाम की महिला नाले में बह गई। 6वें दिन गंगा देवी का शव मिला। गंगा देवी की मौत हो चुकी थी। दुकानें नगर निगम की थी। कई दुकानें अभी भी जर्जर हैं। नगर निगम ने नोटिस चस्पा कर दिया है। 8 दुकानों को नगर निगम के द्वारा नोटिस दिया गया है, जिससे दुकानें खाली हो सकें। लेकिन दुकानदार कहते हैं उनको भी बसाया जाए, उसके बाद दुकान खाली कराई जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद रामजीलाल सुमन और सपा नेता विनय अग्रवाल सुभाष बाजार पहुंचते हैं, व्यापारियों से बातचीत करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने उस स्थान को भी देखा जहां पर दुकान नाले में समाई थी। सपा सांसद रामजीलाल सुमन का कहना था, दुकानें बेहद पुरानी हैं, नगर निगम के द्वारा बनाई गई थी। अब दुकानों को खाली कराने की बात कही जा रही है, लेकिन पहले दुकानदारों को बसाया जाए और उसके बाद दुकानें खाली कराई जाएं। ऐसा है, ये नाला बना, नाले के ऊपर दुकान बनी, व्यापारियों का लालच हो गया कि हमारी रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये जो नोटिस दिया है, ये तो तानाशाही फरमान है, तुगलकी फरमान है। इसकी कोई इजाज़त नहीं है। कुल मिलाकर के सबसे पहले संभावना ये पता होनी चाहिए कि इन व्यापारियों का जो रोजगार जा रहा है, उनको रोजगार कैसे मिले। अधिकारियों से बात करेंगे। निश्चित रूप से हम हर जगह बात करेंगे, जहाँ इंसाफ मिल सकता है उन सब स्थानों पर जाकर के हम बात करेंगे और हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि इनके साथ न्याय हो। सपा सांसद रामजीलाल सुमन का कहना था, इस संबंध में वे अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। जिससे भी बातचीत करने की आवश्यकता पड़ेगी, बातचीत की जाएगी और दुकानदारों को बसाने की मांग की जाएगी। ये तो देख दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन 8 दुकानों को यह नोटिस दिया गया है। 1978 से ये दुकानदार बराबर किराया दे रहे थे। नगर निगम और इनके बीच में एक करार हुआ था किराए का, और मैं समझता हूं बगैर इस बात की संभावना का पता लगाए कि इन दुकानों को तोड़ने के बाद नगर निगम इनको वैकल्पिक रोजगार कहां देगा, दुकानें कहां देगा, इसकी संभावना को बगैर पता किए दुकानों को तोड़ा जा रहा है। ये दुकानें इनकी रोजी रोटी का जरिया है। जहाँ तक नाले का सवाल है, ये नाला आज का थोड़े बना हुआ है। ये दुकानें तो नाले पर बनी थी। तो कुल मिलाकर के इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम की है। मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीर मामला है, इनकी रोजी रोटी का सवाल है। न्याय सम्मत कार्रवाई नहीं हो रही और हम पुरजोर मांग करते हैं कि व्यापारियों को सबसे पहले वैकल्पिक दुकान दी जाए, इसके बाद कोई नोटिस दे, इसका जवाब देंगे। समाजवादी पार्टी के व्यापारी नेता विनय अग्रवाल कहते हैं, बड़ा हादसा था, दुखद हादसा था, लेकिन व्यापारियों को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। और एक महिला इसमें डूब के बह गई और लास्ट में मर गई। 6 दिन बाद स्मार्ट सिटी ने इसको खोजा। आज माननीय सांसद जी रामजीलाल सुमन जी आज दौरा करने आए हैं, तो निश्चित रूप से बड़ी दर्दनाक घटना, जो महिला की डेथ हुई। अब व्यापारियों को परेशान करा जा रहा है। व्यापारियों को जब दुकान जहाँ अलॉट की गई, तब इनको नाले के ऊपर ही अलॉट की गई, तो अब क्यों उनको हटाया जा रहा है? यदि उनको हटाया जा रहा है तो उनके पुनर्वास की योजना बनानी चाहिए, उनके रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। एक दुकान से 10-10 आदमी जुड़ा हुआ है। यदि 8 दुकान उठाएंगी तो करीब 80-100 आदमी बेरोजगार हो जाएगा। हम मांग करते हैं कि व्यापारियों को न्याय मिलना चाहिए और रामजीलाल सुमन जी के नेतृत्व में हम सभी अधिकारियों से मिलेंगे और व्यापारियों को न्याय दिलवाएंगे। और जो महिला मरी है उसको कम से कम 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, और जो घायल हुए हैं उनको भी कम से कम 10-10 लाख रुपए मिलने चाहिए। और व्यापारी का जो नुकसान हुआ है, उसके नुकसान की भरपाई नगर निगम की जिम्मेदारी है, क्योंकि नगर निगम मालिक था। इस दुकानों की रिपेयरिंग करने की जिम्मेदारी नगर निगम की थी और नगर निगम को उसकी भरपाई व्यापारी के जितना भी नुकसान हुआ इसकी करनी चाहिए। कुल 56 दुकानें बनी हुई हैं, जिसमें 25 दुकानें चालू अवस्था में हैं। कई दुकानें जर्जर हो चुकी हैं। 1977-78 के आसपास दुकानों का निर्माण किया गया था। नाले के ऊपर दुकानें नगर निगम के द्वारा बनाई गई थी। दुकानें बेहद जर्जर हो गई हैं। नगर निगम के द्वारा भी नोटिस चस्पा किया गया है, जिससे दुकानें खाली हो सकें और दूसरा इंतजाम किया जा सके। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर जो व्यापारी वर्षों से अपना कारोबार चला रहे हैं, उनका क्या होगा? ऐसे में नगर निगम को बेहतरीन इंजीनियरिंग दिखानी होगी और दुकानों का निर्माण करना होगा, जिससे व्यापारियों का भी रोजगार चलता रहे। राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।